नमस्कार। मैं अजय तोमर, द्वापर समाचार से। पिछले वीडियो में भाग 3 में मैंने आपको नाड़ियों और चक्रों के विषय में बताया था। इस बार भाग 4 में मैं आपको शरीर के किस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उन 3 चित्र नंबर 3 और चित्र नंबर 4 में दिखाऊंगा। ये चित्र नंबर 3 है, ये चित्र नंबर 4 है। आगे इसके बारे में मैं बताता हूँ कि ऊपर से नीचे तक इसको थोड़ा सा देख लीजिए और उसके बारे में आपको बताता हूँ। चित्र नंबर 3 की डिटेल बताता हूँ, उसके बाद में चित्र नंबर 4 की डिटेल आपको बताऊंगा। तीन नाड़ियां जितने स्थान में परस्पर काटकर संयुक्त हुई, सर्वत्र ऊपर नीचे दोनों तरफ से ही 3-3 करके मुख हुआ, परंतु मस्तक ग्रंथि में सुषुम्ना 2 शाखाओं में विभक्त होने से वहां ऊर्ध्व दिशा में 4 मुख हुए हैं। मस्तक ग्रंथि के इस 4 मुख युक्त स्थान में मन को स्थापन करके वहां से ठीक सीधे भूमध्य में मानस दृष्टि निक्षेप करना होता है और प्राण को सुषुम्ना की उस निम्न शाखा में से भूमध्य में प्रवाहित करना होता है। शरीर ही क्षेत्र है। गुण क्रिया के विभाग अनुसार यह शरीर 3 अंशों में विभक्त है। चित्र 3 में दिखाए देखें। 10 इंद्रिय युक्त सर्व शरीर एक अंश है। इसमें रज स्तंभ प्रधान है। इसका नाम कर्म क्षेत्र या कुरुक्षेत्र है। मूलाधार से आज्ञा पर्यंत षड चक्र दूसरा अंश है। यहाँ सत रज प्रधान, इसका नाम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है और आज्ञा के ऊपर से सहस्त्रार तक दशांगुल तृतीय अंश है। यहाँ सतत्व तम प्रधान है। इसका नाम धर्म क्षेत्र है। यह धर्म क्षेत्र निष्क्रिय भूमि है। द्वितीय क्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र नामक षड चक्र ही साधन समर का क्षेत्र है। इसी क्षेत्र की बात ही गीता में प्रथम श्लोक में कही गई है। साधन समर क्षेत्र षट क्रम में प्राण क्रिया प्राणायाम द्वारा प्राण प्रवाह को सूक्ष्म और स्थिर करने में मन आज्ञा में आरूढ़ होकर शांत भाव से निष्क्रिय पद परागति में जिस क्रमानुसार उठ जाता है वह उपनिषद में व्यक्त है। चतुर्थ चित्र देखें। प्राणायाम द्वारा इंद्रिय समूह निग्रहित होने से अर्थात सूक्ष्म तन्मात्रा या व अंतर विषय का विकास होता है। इसी समय में मन बुद्धि अहंकार चित्त के आवरण धीरे धीरे लय प्राप्त होते रहते हैं और प्रत्येक आवरण में उस सर्वव्यापी अद्वितीय सर्वशक्ति कारक से विविध प्रकार अनिर्वचनीय क्रिया शक्ति का विकास होता है। चतुर्थ अध्याय के 5वें एवं 7वें श्लोक की व्याख्या देखें। मस्तक ग्रंथि से भूमध्य में मन के द्वारा स्थिर भाव से दृष्टि निक्षेप करने से वहां जो अखंड मंडलाकार पद मध्यगत बिंदु देख पड़ता है वही कूट है। वह कूट अव्यक्त और चित्तावरण के संयोग मध्य में पुरुष के समसूत्र स्थल में स्थित है। चतुर्थ चित्र देखें। इस कूट को भेद करने से प्राकृतिक आवरण समूह भेद हो जाता है। उस कूट के बहिर्भाग में अव्यक्त सक्रम स्थल कोटि सूर्य प्रतीकांश चंद्र कोटि टिशु शीतलम जो चिज ज्योति का विकास होता है वही विवसांग
सवित्र मंडल है और भीतरी तरफ अखंड मंडलाकार चंद्र मंडल परिदृश्य होता है। महतत्व या चित्तावरण के बाद वह जो आकाश है उसको चिदाकाश कहते हैं। उसी को अव्यक्त भी कहते हैं। अव्यक्त शब्द से अंधकार को नहीं समझना, यह प्रकाश से परिपूर्ण है। इसके अनंत परिवर्तनशील विलास की वर्णन करके शेष नहीं किया जा सकता। जो थोड़ा बहुत कहने जाओगे वही नहीं हो जाएगा, उसका कुछ भी ठीक ठीक समझा नहीं जा सकता। यही माया है। इन्हीं से सृष्टि विकार का प्रारंभ होता है। इसी से यह मूल प्रकृति है। इसका नाम असंख्य है। इसका व्यक्त वर्ण पर्यंत में जो कुछ है यह सब असत्य है। उस असत्य के ऊपर जो पुरुष है वही सत्य और परागति है। 15वें अध्याय का उत्तम पुरुष वही है, क्योंकि वह क्षर और अक्षर से अतीत है। माया भुक्त चैतन्य अर्थात कूटस्थ चैतन्य व ईश्वर को अक्षर कहते हैं और परा और अपरा प्रकृति को क्षर कहते हैं। लय योग से जब पुरुष का पुरुषत्व मिट जाता है, सत और असत मिलकर युक्त होकर एक हो जाता है, तभी सद सत तत्परम यत हो जाता है, अर्थात एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म हो जाता है। योग मार्ग और साधन के प्रकरण संबंध में जो चित्र के साथ विवरण दिया, इसी के प्रथम अभ्यासी गण इस विषय में स्थूल धारण कर ले सकेंगे। इससे विशद भाव में समुदय विषय को सूक्ष्म रूप से वर्णन करना निष्फल है, क्योंकि योग आनुष्ठानिक व्यापार है। पुस्तक पढ़कर जो अनुमानित ज्ञान होता है उससे कुछ फल नहीं है। अभ्यासियों के लिए केवल ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी यंत्र और चक्र समूहों के संस्थान अवगत होना विशेष प्रयोजन है। इसलिए चित्र के केवल मात्र उतना ही दिखाया गया है, दूसरा कुछ नहीं। सदगुरुपदिष्ट क्रिया में के अनुष्ठान में साधक जो जो अपनी साधना में उन्नति लाभ करेंगे, त्यों तो वह स्वयं योग के समुदय विषय को क्रमशः निज बोध ज्ञान से प्रत्यक्ष करेंगे और समझेंगे। आज बस इतना ही। इससे आगे एक चित्र के माध्यम से आगे की रचना के बारे में बताऊंगा। वो भाग 5 में आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।